हाय व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पिच, फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हम स्टार्ट करेंगे पिच एंड फ्रीक्वेंसी से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिच के बारे में कि पिच हम किसे कहते हैं। सो व्हाट इज पिच? The sensation which is produced by sound in the ear of listener, which enable the listener to distinguish the sound of even same intensity, is called pitch. Pitch हम उसे कहते हैं कि आवाज़ जो है सुनने वाले के कानों पे जो है वो क्या सेंस प्रोड्यूस करेगा। उस सेंस के ज़रिए हम जो है आवाज़ को हम क्या करेंगे कि सेम इंटेंसिटी वाले आवाज़ को हम क्या करेंगे, हम उनको डिस्टिंग्विश करेंगे, उसमें फ़र्क हम महसूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है सेम इंटेंसिटी वाले जो है वो अगर आवाज़ हो तो उस आवाज़ जो हमारे कानों तक सेंस पैदा करेगा, उस सेंस के ज़रिए हम जो है क्या करेंगे, हम आवाज़ को पहचानेंगे, फ़र्क हम महसूस करेंगे। तो वो जो है वो हमारे पास क्या होगी, आवाज़ की पिच होगी। ठीक है। अब पिच क्या है? द करेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश द ग्रेव साउंड फ्रॉम श्रिल वॉइसेस ऑफ सेम इंटेंसिटी। पिच जो है म्यूजिकल साउंड का एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम जो है वो ग्रेव साउंड को, मतलब जो भारी आवाज़ें, उनको जो श्रिल वॉइसेस हैं, जो तेज़ तीखे आवाज़ें हैं, उनको क्या करें, हम फ़र्क महसूस कर सकें। तो हम जो है वो फ़र्क महसूस करेंगे कि ये आवाज़ जो है वो ग्रेव साउंड है, मतलब ये आवाज़ भारी है, या ये आवाज़ जो है वो श्रिल वॉइस है, मतलब तीखा आवाज़ है। अब भले उन दोनों आवाज़ की जो है ग्रेव साउंड और श्रिल वॉइस की क्या हो, इंटेंसिटी सेम हो, तो उसमें जो हम फ़र्क महसूस करेंगे, ये जो फ़र्क हम किसके ज़रिए महसूस करेंगे, हम उन आवाज़ की जो है पिच से जो है हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। द नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स हो या नंबर ऑफ साइकिल्स हो या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो पर सेकेंड के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ, किस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है कि एक वेव है, ठीक है, वो वेव यहाँ से प्रोड्यूस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो गया एक साइकिल कंप्लीट, या एक वेव कंप्लीट, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ यहाँ से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स हो, ठीक है, लेकिन क्या हो, पर सेकेंड हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी एंड पिच बोथ आर मेड इन हर्ट्ज। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी और पिच को हम किस में मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे यूनिट हर्ट्ज में, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी का, वो भी आपके पास क्या होगा, हर्ट्ज होगा। और पिच को भी जो है हम मेजर जो है करेंगे किससे, हर्ट्ज से मेजर करेंगे। जो लो पिच वॉइसेस होते हैं आर पजेस लो फ्रीक्वेंसी। जो लो पिच वॉइस हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, लो होती है। जैसे कि ग्रेव साउंड, ग्रेव वॉइस एवं लो फ्रीक्वेंसी। जो ग्रेव आवाज़ है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। ग्रेव वॉइस मतलब भारी आवाज़। तो जो भारी आवाज़ें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। फॉर एग्जांपल वॉइस ऑफ मैन, ठीक है, वॉइस ऑफ ड्रम, डॉग, इन सब की आवाज़ें जो है वो क्या है, ग्रेव वॉइस है। और ग्रेव वॉइसेस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस वजह से इन आवाज़ की पिच भी क्या होगी, लो पिच होगी। अब हाई पिच वॉइसेस आर पजेस्ड हाई फ्रीक्वेंसी। जो हाई पिच वॉइसेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब हाई कौन कौन सी आवाज़ है? फॉर एग्जांपल श्रिल वॉइसेस है द हाई फ्रीक्वेंसी। श्रिल वॉइसेस मतलब जो तेज़ और तीखे आवाज़ होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। अब कौन कौन से जो है वो तेज़ और तीखी आवाज़ होते हैं?
फॉर एग्जांपल वॉइस ऑफ वुमेन, वुमेन की जो है वो एक लेडी की जो है आवाज़ जो है वो क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है और वो वॉइस जो है वो श्रिल वॉइस है। तो श्रिल वॉइसेस और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनकी पिच भी क्या होगी, हाई पिच होगी। ठीक है। आप वॉइस ऑफ बेबी, बेबी की आवाज़ या बेबी जब किराए करता है तो उसकी किराए की जो आवाज़ होती है वो श्रिल वॉइस है। तो श्रिल वॉइस होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एंड हाई फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसकी पिच भी क्या होगी, हाई होगी। तो इसी तरह स्पैरो, चिड़िया, जो चिड़ियाओं की आवाज़ है वो भी जो है वो हाई पिच वॉइसेस होती हैं। या विसल जो सीटी जो है वो बजाते हैं उनकी पिच भी क्या होती है, हाई होती है और वो फ्रीक्वेंसी भी उसकी हाई होगी। तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये वॉइस जो है वो क्या है, श्रिल वॉइस है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो जो लो पिच वॉइसेस होंगी वो ग्रेव साउंड होंगे, ग्रेव वॉइस होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और जो श्रिल वॉइसेस हैं, तेज़ तीखे आवाज़ हैं, वो हमारे पास क्या हैं, हाई पिच वॉइस हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। तो हम पिच की मदद से जो है, पिच की हेल्प से जो है हम वॉइसेस को हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग करेंगे कि ये वॉइसेस जो हैं श्रिल हैं और ये वॉइस जो है हमारे पास क्या है, ग्रेव हैं। तो पिच जो है हमें ये एनेबल करता है, हमें इस लाइक बनाता है कि हम वॉइसेस को क्या सकें, पहचान सकें कि कौन सी श्रिल है, कौन सी ग्रेव साउंड है। तो हम चलते हैं अब जो है हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ, वो क्वालिटी और टिम्ब्रे, कि क्वालिटी और टिम्ब्रे क्या है। साउंड क्वालिटी or timbre describes those characteristics of sound which allow the ear to distinguish sounds which have the same pitch and loudness। अब साउंड की जो क्वालिटी जो है, यहाँ जिसे हम टिम्ब्रे भी कहते हैं, ये डिस्क्राइब करता है एक साउंड का करेक्टरिस्टिक जो कि हमारी अलाउ करता है हमारे कान को कि आप जो है वो सेम पिच और लाउडनेस वाले साउंड को क्या कर सकें, उसमें फ़र्क को आप महसूस कर सकें। ठीक है। अब एक और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, टिम्ब्रे इज़ अ क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि टिम्ब्रे जो है या क्वालिटी जो है वो म्यूजिकल साउंड की क्या है, विच इज़ यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएटिंग टू साउंड, मतलब दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। मतलब जो आवाज़ की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी वो किस वजह से जो है वो यूज़ की जाती है, साउंड को, दो आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें फ़र्क जो है वो निकालने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, टिम्ब्रे या क्वालिटी को यूज़ किया जाता है। व्हेन दे आर इन सेम फ्रीक्वेंसी, जब उन आवाज़ की, उन सब की जो है उन दो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। तो दो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो हमें क्या चीज़ होगी जो कि उन आवाज़ में फ़र्क बताएगी, वो फ़र्क जो बताएगी वो होगी उस आवाज़, उन दोनों आवाज़ की क्वालिटी या टिम्ब्रे। एवरी साउंड दैट वी हेयर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स सोर्स। हर आवाज़ जो कि हम सुनते हैं वो उसकी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी आवाज़ है, ये आवाज़ जो है मुझ पे डिपेंड करती है। ठीक है। अगर एक जो है हम कहते हैं कि एक पियानो की आवाज़ है तो वो आवाज़ उस पियानो से निकलती है, या वायलिन की आवाज़ तो वायलिन से ही निकल सकती है। तो हर आवाज़ जो है वो डिपेंड करती है उसके सोर्स पर। साउंड टिम्ब्रे इज़ डिफाइंड बाय द करेक्टरिस्टिक साउंड वेव फॉर्म which is dependent on the material through which it is produced। साउंड का जो टिम्ब्रे है वो डिफाइन इस तरह से होगा कि एक करेक्टरिस्टिक साउंड वेव फॉर्म, एक वेव फॉर्म जो होगा साउंड का वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पर जिससे थ्रू विच इट इज़ प्रोड्यूस, जिससे वो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये कि अगर वायलिन है, ठीक है, तो वायलिन की जो है वो आवाज़ होगी, उसका वेव फॉर्म कुछ अलग होगा। ठीक है। अगर पियानो है तो पियानो का जो है वो आवाज़ जो है उसकी जो है वो वेव फॉर्म जो है वो कुछ अलग होगा। तो भले उन आवाज़ की जो है वो सब की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, या जिसे हम कहते हैं कि लाउडनेस जो है वो क्या हो, लाउडनेस जो है वो क्या हो, सेम हो। तो सेम पिच या लाउडनेस, या हम कहें कि इंटेंसिटी वाले आवाज़
उन सब की से ये सब सेम होना चाहिए। लेकिन क्या चीज़ होगी जो उन आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करेगी, वो होगी क्वालिटी। तो क्वालिटी किसकी मदद से जो है हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन आवाज़ की वेव फॉर्म से। जैसे कि हमारे पास ये फिगर है, अब इस फिगर में देखें कि एक आवाज़ जो है हम जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क से जो है हम जो है उस आवाज़ एक बना रहे हैं। उस आवाज़ जो ट्यूनिंग फॉर्क से जो है वो निकल रही है, उसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह का है। लेकिन वही सेम आवाज़ अगर हम फ्लूट से जो है वो बना रहे हैं तो वो उस आवाज़ की जो है वेव फॉर्म कुछ इस तरह का है। अगर एक लेडी जो है वो जो है वो उसी सेम आवाज़ को जो है बना रही है, तो वो जो है उसकी वेव फॉर्म कुछ अलग है। ठीक है, अगर वही सेम आवाज़ जो है, वही सेम फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ अगर हम वायलिन से जो है वो उस ट्यून को जो है हम बनाएंगे, वायलिन से जो है हम उसको प्ले करेंगे, तो उसकी जो है वो वेव फॉर्म कुछ अलग है। अब आप इसमें देखें कि ये जो है एक ही ट्यून है। अगर हम कहें कि एक सॉन्ग है, कोई गाना है, उसकी गाने की धुन है और वो उस धुन जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क से भी हम जो है कर रहे हैं, तो उसका वेव फॉर्म कुछ अलग है। अगर वो धुन फ्लूट से जो है हम जो है वो बना रहे हैं, तो कुछ अलग उसका वेव फॉर्म आ रहा है। अगर वॉइस से जो है हम उसकी जो है वो आवाज़, वो धुन हम बना रहे हैं अपनी आवाज़ से, एक इंसान की आवाज़ से, तो उसका वेव फॉर्म कुछ अलग आ रहा है। अगर वायलिन से जो है हम वो धुन बनाना चाह रहे हैं, तो उसका वेव फॉर्म कुछ अलग है। तो ये जो है आवाज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी पिच वगैरह तो एक ही है, मतलब वो एक ही धुन है। हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए हैं उसको बनाने के लिए, तो उन सब इंस्ट्रूमेंट का जो है वो वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। तो ये वेव फॉर्म जो है एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि सेम पिच एंड लाउडनेस वाले साउंड को क्या कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये साउंड की क्या है, क्वालिटी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा क्वालिटी आर टिम्ब्रे। तो क्वालिटी आर टिम्ब्रे या पिच और फ्रीक्वेंसी के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस स्क्रीन के जो है वो राइट कॉर्नर पर, आपके राइट कॉर्नर पर जो है वो सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स जो हैं वो इस चैनल के हवाले से मिलती रहे, और बेल की आइकॉन के प्रेस होने के बाद। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।